आज का मेरा प्रसंग है, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। स्वजनों, थोड़ा मेहनत करेंगे थोड़ा पाएंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे थोड़ा और पाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे बहुत पाएंगे, लेकिन चाहे कितना भी मेहनत कर ले सब कुछ नहीं पाएंगे। सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। जरा सोचिए ना, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, विवेकानंद, हमारे परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, इन सब ने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, दुनिया से अपना नाता तोड़ा और विरक्त होकर इन लोगों ने सब कुछ हासिल किया। और सब कुछ के अंतर्गत ईश्वर ही आते हैं। जिसे ईश्वर मिल गए, जिसे भगवान मिल गए, उसे सब कुछ मिल गया। आपसे पूछी जाए, आपके पिताजी का नाम क्या है? आप बड़े आसानी से, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में है, आसानी से बताते हैं। फिर प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए पूछी जाए कि आपके पिताजी के पिताजी का नाम क्या है, ये भी आप बताएंगे। फिर प्रश्न को बढ़ाते हुए पूछा जाए आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम क्या है, ये भी आप बड़े थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे लेकिन बता देंगे। लेकिन सोचिए ना, थोड़ा प्रश्न को और बढ़ा दिया जाए, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का क्या नाम है? तब तो शायद बता नहीं पाएंगे। आखिर क्यों? ऐसा है कि जो अपने लिए जीता है, जो अपने परिवार के लिए सिर्फ जीता है, उसको अपने भी याद नहीं रखते। लेकिन जो समाज के लिए जीता है, जो दुनिया के लिए जीता है, उसको सब याद रखते। अगर सब कुछ इसी के अंतर्गत तो देखना है कि जब हम सब कुछ छोड़कर हम दुनिया के लिए जीने लगते हैं तो हमें पूरी दुनिया याद रखती है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं तो हमारे परिवार वाले भी, दुनिया की तो छोड़ी, अपने परिवार वाले भी हमें याद नहीं रखते। इसलिए हम जन्म लिए हैं, मानव जोनी में हमें अगर जन्म प्राप्त है, लेकिन मानव ही समाज में एक ऐसा, मानव ही दुनिया में एक ऐसा तत्व है जिसके पास दो अवसर है। अगर ऊंचाई पर चढ़ता है तो भगवान बन जाता है, एवं जब नीचे गिरता है तो वह पशु बन जाता है। अवसर दोनों है, लेकिन ये सोचना तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। क्योंकि हम भले ही दुनिया को सुधारने का प्रयास कर ले, दूसरों को सुधारने का प्रयास कर दे, लेकिन हमें सुधारने वाला कौन है? हमें तो खुद अपने आप ही सुधरना है। और हमें सुधरना है अगर, तो हमें अपने जीवन को
महापुरुषों की ओर मोड़ना पड़ेगा, महापुरुषों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम किसी महापुरुष के, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में नहीं रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव, अमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं हो। क्योंकि मैं एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर हम सोचें, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या उसको सर्विस के लिए गैराज में नहीं ले जाते? उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वह भी तो एक गाड़ी ही है। तो इसमें अगर कुछ खराबी हो जाती है तो इसको सुधारने के लिए कहां जाएंगे? तो इसकी सुधार सत्संग में हो सकता है, महापुरुषों के सानिध्य में हो सकता है। दिमाग तो हमेशा बदलता रहता है। दिमाग भी एक प्रकार का, सोचिए, अगर हम कपड़ा कोई पहन रहे हैं, कई दिन पहनने के बाद वो कपड़ा गंदा नहीं होता, तो क्या हम उसकी धुलाई नहीं करते? दिमाग भी तो उसी प्रकार है। जिस प्रकार हमारा कपड़ा गंदा होने पर हम उसकी धुलाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा दिमाग जो माया के अंतर्गत रहती है, वो धीरे धीरे कुछ न कुछ आसक्ति बढ़ती है, ईश्वर की ओर से ध्यान भटकती है। इसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ता है, महापुरुषों के सानिध्य में जाना पड़ता है, जिससे हमारे दिमाग की धुलाई हो सके। तो सज्जनों, मैं इस एक तुलसीदास के कही हुई बात से कि हमें महापुरुषों का सानिध्य, और महापुरुष उच्च श्रेणी के हों, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री अगजानंद जी महाराज जैसा हो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे गुरु भगवान को ही अपनाएं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज उत्तर भारत के महान संतों में से एक हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जिनको सत्य की सत्ता हासिल है। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में हो जाइए और अपने जीवन को महान बनाइए। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। साथ ही एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अगर मेरा जो विचार है आपको पसंद आता है, तो आप अपने स्नेही स्वजनों से भी, आप अपने मित्रों से भी इसे शेयर करके उन्हें सुनने के लिए कहें। वो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे शब्दों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो उसे भी, या अच्छाई हो उसे आप इंगित करने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मोबाइल को विराम देता हूं।